वेलकम बैक टू आवर चैनल अन ट्यूशंस। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने एक न्यूज़ दी थी आपको, एक अपडेट रिलीज हुआ था कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के आपके एग्जाम्स, आपके जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम है उसके बाद कंडक्ट होने लगेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ, अभी इसका ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, बट आई एम श्योर कि ये आपका 1-1.5 मंथ के अंदर अभी आपका ये अनाउंस हो जाएगा और दिसंबर लास्ट तक इसके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा ये दिसंबर, अगर दिसंबर में नहीं आया तो ये एटलीस्ट जनवरी में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास अभी 90 डेज हैं, अप्रॉक्स 90 डेज तो है ही है। ठीक है, इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, और काफ़ी इनफ टाइम है। 90 डेज का कोई बहुत कम टाइम नहीं है। जैसा कि हमें पता है कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और वायरलेस ऑपरेटर का भी, ठीक है, इन दोनों के क्या थे, फॉर्म्स फिल हुए थे, बट कोविड-19 की वजह से आपके इसके एग्जाम्स नहीं हो पाए थे। ड्यू टू इतना ज़्यादा महामारी ये फैल रही थी, तो कोई कंडक्ट करा इस समय पर सही नहीं था। बट जैसे धीरे धीरे इतने बड़े बड़े एग्जाम्स हो रहे हैं, लाइक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो रहा है, तो क्यों ना एचसीएम का हो। ठीक है, यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। तो इसका मैं बोल रही हूँ आपको कि दिसंबर तक इसके एग्जाम का आपका डेट आ जाएगी, एक आध मंथ में। ठीक है, तो पहले एक बार देख लेते हैं कि हमें इसको क्रैक कैसे करना है, हमें इसे कम समय में ज़्यादा स्कोर कैसे लाना। एंड डेफिनेटली फ्रेंड्स, अगर आप इस शेड्यूल, जो मैं शेड्यूल बता रही हूँ आपको, इस टाइम टेबल और इस प्लानिंग से चलोगे तो आई एम श्योर आप कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को पहली बात तो लास्ट तक देखना बिना स्किप किए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसमें बताने वाली हूँ। ठीक, तो फ्रेंड्स सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें आपकी टोटल पोस्ट थी कितनी। 554 पोस्ट यानी 554 पोस्ट थी आपकी। ठीक है, और काफ़ी बच्चों ने इसके लिए अप्लाई किया है, काफ़ी बच्चों ने एनरोल किया है, तो आपका कंपटीशन अभी अच्छा खासा है। और कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा था, तो उसमें लोगों ने बहुत अच्छी प्रिपरेशंस करी हैं। तो अगर आप बिगनर्स हैं और आपने अभी तक बिल्कुल भी शुरू नहीं किया है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और अगर आपने शुरू भी कर दिया है, तो आपका ये रिविजन के लिए बहुत अच्छी वीडियो है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें अगर क्रैक करना है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का पेपर, तो हमें जानना होगा कि उसका सिलेबस क्या है, उनकी मार्किंग क्या है, और अकॉर्डिंग टू मार्किंग आपको पढ़ना कैसा है। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए सिलेबस क्या है। सिलेबस आपके आएंगे टोटल 5 सब्जेक्ट्स। ठीक है, पहला है आपका जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इंग्लिश एंड कंप्यूटर। अब मार्किंग देखिए इसकी फ्रेंड्स, बहुत ही ऑन एन एवरेज रखी गई है। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि किसी की बहुत ज़्यादा है और किसी की बिल्कुल कम है। ठीक है, 20, 25, 25, 20 ऐसा करके इसकी मार्किंग रखी गई है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं की गई है मार्किंग को। तो यहाँ पे समझने वाली मैं ये चीज़ बार बार क्यों बोल रही हूँ ऊपर नीचे, कि यहाँ पे जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको इक्वली ही लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे कि हमने देखा आरआरबी एनटीपीसी का जो सिलेबस है, उसमें क्या है, जनरल अवेयरनेस आपकी 40 मार्क्स की दे दी है और बाकी आपका 30-30। तो उसमें आपको क्या सोचना पड़ता है कि हाँ, जनरल अवेयरनेस में हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और दूसरे सब्जेक्ट्स में हमें कम करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपका ऑन एन एवरेज सब कुछ रखा गया है, तो आपको हर सब्जेक्ट में बराबर ध्यान देना है। जनरल अवेयरनेस आपकी 20 मार्क्स की आ रही है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपकी 20 मार्क्स की आ रही है, रीजनिंग आपकी 25 की आ रही है, जो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि बच्चा रीजनिंग में स्कोर कर सकता है। ठीक है, रीजनिंग में आप 25 आउट ऑफ 25 भी स्कोर कर सकते हैं बहुत ही आराम से। ठीक है, बस शर्त यही है कि मेहनत जो 90 डेज, या मैं आपको प्लान बताऊंगी 60 डेज का। ठीक है, कि आप 60 डेज में इसको कितनी जल्दी कवर कर पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स कई लोग 30 डेज का बताते हैं, लेकिन हम 30 डेज का क्यों करें जब हमारे पास 60 डेज है, और उसके बाद जब हमारे पास 90 डेज है, तो 60 डेज हम अपना प्रॉपर टाइम टेबल लगाएंगे और उसके बाद जो 1 मंथ बचेगा उसका हम रिवीजन का टाइम टेबल लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। 30 दिन में हमें ज़्यादा बेवकूफ़ों की तरह पढ़ना भी पड़ेगा। 30 दिन में हम इतनी जल्दी इतनी सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते अगर हम बिगनर्स हैं। ठीक है, देन आपका इंग्लिश है 25 मार्क्स का। तो यहाँ पे इंग्लिश थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो जिनका इंग्लिश वीक होता है, जो उनका वीक पार्ट होता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ठीक है, और कंप्यूटर आपकी 10 मार्क्स की, इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, 20, 20, 25, 25, 10, तो कितने हो गए मार्क्स आपके टोटल, आपके हो गए 100 मार्क्स एंड टोटल हो गए 100 क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि 1 मार्क ईच है एंड 90 मिनट्स का क्या है, आपको इसमें टाइम दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले ये देखिए कि जनरल अवेयरनेस आपकी है 20, जिसके अंदर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, कल्चर और फेस्टिवल्स ले लीजिए, अवार्ड्स ले लीजिए, करंट अफेयर्स ले लीजिए, सभी चीज़ें उसके अंदर रहती हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी को भी हटा लीजिए क्योंकि ज्योग्राफी के भी कई बार क्वेश्चंस बहुत हार्ड हो जाते हैं। आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपने रट लिए तो रट लिए। ठीक है, इससे डिफरेंट आपका कुछ नहीं आने वाला है। और दोस्तों मैं हर बार आपको यही बताती हूँ कि जब भी आपका जनरल अवेयरनेस जो सब्जेक्ट है
उसमें कुछ भी ले लीजिए आप, हर चीज़ करंट से रिलेटेड आती है, ठीक है। अगर आपसे किसी चीज़ के कल्चर का क्वेश्चन आ रहा है तो वो कल्चर करंट से रिलेटेड आएगा, जो कुछ कल्चर का आजकल में कुछ हुआ होगा या कोई चीज़ होने वाली होगी, ठीक है, तो ऐसा आता है। अगर कहीं फेस्टिवल की बात हो रही है तो फेस्टिवल भी कोई चीज़ नहीं हुई होगी तो उस चीज़ से है। ज्योग्राफी का अगर आप ले लीजिए कि कोई क्वेश्चन आया कि नदी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, तो कभी भी वो बिल्कुल पास्ट में जाके या वैसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर हाल फिलहाल में नदी का कुछ चीज़ सीन हुआ होगा, न्यूज़ में आपने कुछ सुना होगा किसी नदी, किसी बड़ी नदी के रिलेटेड, तो क्वेश्चन भी ऐसा ही बनेगा। तो सबसे फ्रेंड्स ध्यान देने योग्य बात ये है जनरल अवेयरनेस में कि आपको न्यूज़, ठीक है, आपको न्यूज़ एंड न्यूज़पेपर पर बिल्कुल आंखें और कान गड़ा के देखना है, ठीक है। न्यूज़ को आपको सुनना बहुत ही मतलब उस कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना है, ठीक है। न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दिस, यानी जो पढ़ाई से रिलेटेड ये दोनों चीज़ें आपको रेगुलर करनी है ताकि आप करंट से जुड़े रहें, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि ये पढ़ना कैसे कैसे। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपकी है 20 मार्क्स की। अब मैं फ्रेंड्स गारंटी दे रही हूँ आप 20 आउट ऑफ 20 लाएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, ठीक है। मैं आपको एक नंबर कम की गुंजाइश भी नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि आप कर सकते हो और 20 को ज़्यादा मार्क्स नहीं होते। रीजनिंग है आपकी 25, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बोला, आप 25 आउट ऑफ 25 ला सकते हैं। हाँ, इंग्लिश थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, कई बार ना आते हुए भी कर जाता है बच्चा, और कई बार बहुत कुछ प्रैक्टिस करके गया हुआ भी बच्चा वहाँ पे घूम जाता है, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा बहुत लेके चल सकते हैं कि हाँ इसमें आप 20+ स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। बट ये दोनों सब्जेक्ट तो आप बहुत अच्छे से फुल स्कोर कर सकते हैं। बात रही कंप्यूटर की, ये भी आपका रहेगा 10 आउट ऑफ 10 के लिए, ठीक है। तो आपका टारगेटेड स्कोर मैं बताती हूँ क्या होगा, आगे देखते रहिए, ठीक है। आपका क्या रहेगा टारगेटेड स्कोर 100 में से 88, ठीक है। 88 आपको माइंड में टारगेट स्कोर सोच के चलना है कि आपको 88 तो एटलीस्ट स्कोर करने ही करने हैं, ठीक है। तो 88 आपको स्कोर करने हैं, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस में आपको 17+ स्कोर करने हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको फुल आउट ऑफ फुल करने हैं, ठीक है। 20 आउट ऑफ 20, रीजनिंग में 25 आउट ऑफ 25, इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 25, कंप्यूटर में 10 आउट ऑफ 10, ठीक है। कंप्यूटर, रीजनिंग और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश में मैंने आपको गुंजाइश इसलिए दी है, इंग्लिश में मैंने कम इसलिए करें क्योंकि हो जाता है, नहीं हो पाता है कि कई बार आप नहीं स्कोर कर सकते हैं, और अगर आप स्कोर कर जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। जनरल अवेयरनेस भी कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि हम लोग कहीं अटक जाते हैं, कोई करंट की चीज़ ना पड़ी हुई आ गई हो, तो इसलिए 17+ आपके रहेंगे जनरल अवेयर्स में। अब दोस्तों आपको करना क्या है, 7 आवर्स आपको देने, यानी 7 घंटे आपको 24 घंटे में से आउट ऑफ 24 आवर्स, ठीक है। तो 24 घंटे में से सिर्फ 7 घंटे आपको देने पढ़ाई में। अब दोस्तों ये देख लीजिए आपने कितने घंटे पढ़ाई को दिए, यानी आपके पास 17 घंटे हैं सिर्फ फ्री घूमने के लिए, ठीक है ना। 17 ही तो हुए, 24 में से 7 गए तो 17 ही घंटे तो हुए। 17 घंटे आपके पास फ्री घूमने के लिए, जिसमें कि आप मैक्सिमम 7 आवर्स या 7 to 8 आवर्स आप लगाएंगे सोने में, ठीक है। आपके पास फिर भी बचते हैं 10 घंटे। 10 घंटे में आप क्या करोगे दोस्तों बताओ, खेलोगे, खाना पीना खाओगे, टीवी देखोगे, बाहर घूमोगे। इतना समय मैं आपको दे रही हूँ किसके साथ, सेल्फ स्टडी के साथ। ये सिर्फ आपका सेल्फ स्टडी है फ्रेंड्स, आपको 7 घंटे खुद से पढ़ना है, 7 घंटा कोई फोन टच नहीं करना है, कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई करनी है, लेकिन 7 आवर्स में से भी आपको जो लग के पढ़ाई करनी है वो है आपकी 6 आवर्स, ठीक है, जिसमें कि आपको मेन टॉपिक्स कवर करने हैं। जो 1 घंटा आपको दिया है वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है अपना दिन के सेशन, कि आप कितने कितने घंटे के सेशन रखोगे। ये सेशन रहेगा आपका 2 आवर्स का, ये रहेगा आपका 2 आवर्स का, और ये रहेगा आपका 2 आवर्स का। लास्ट सेशन बचता है आपका 1 आवर का, जो कि रहेगा आपका एक मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, पहली बात तो मैं ये यहाँ से बाद में शुरू करूँगी, पहले यहाँ से शुरू करती हूँ। आपको करना ये है कि मॉक टेस्ट की सीरीज डाउनलोड करनी है, या आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में जाके मॉक टेस्ट की सीरीज वाली बुक लेनी है, ठीक है। अब आप पर्टिकुलर वहां पे जाके ये नहीं बोलोगे कि आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की ही लेनी है, जी नहीं। आपको जो भी सीरीज मिल जाए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स यही हैं, ठीक है, यही सब्जेक्ट्स आते हैं ओवरऑल। किसी भी एग्जाम में ले लो, आप एसएससी की सीरीज ले लो, आप किसी की भी सीरीज ले लो, मिक्सअप सीरीज ले लो। बिल्कुल भी ये नहीं बोलना है कि सिर्फ एचसीएम की, क्योंकि अगर आप एचसीएम तक ही सीमित रहेंगे यानी हेड कांस्टेबल, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने 4 पेपर का एग्जाम का फॉर्म भरा हुआ है, आपका एचसीएम में नंबर नहीं आया, ठीक है, आपका स्कोर नहीं हुआ है, तो एटलीस्ट आप अपना टारगेट ऐसा रखिए, अपना प्रिपरेशन ऐसी रखिए कि आप किसी और में कवर कर सकें, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही पे फोकस रखना है, आपको और भी एग्जाम्स पे फोकस रखना है, ठीक है। आप 2 आवर्स के सेशन में पहला 2 आवर रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस का। मैथ्स मत उठाइएगा सुबह सुबह, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, आप मैथ्स उठाते हो, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, आप पूरे दिन फ्रस्ट्रेटेड रहते हो कि यार मेरे से हुआ ही नहीं, मेरे से हुआ ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको 2 घंटे में सुबह जनरल अवेयरनेस उठानी है, ठीक है। क्या करना है, जनरल अवेयरनेस उठानी है, जिसमें कि आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको क्या करना है, पढ़ना है। आप कुछ भी ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, सिविक्स ले लीजिए, पॉलिटी यानी
या फिर कुछ भी ले लीजिए जनरल अवेयरनेस में, ये आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 आवर्स में पढ़ना है। या आप ऐसे कर सकते हो कि आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है, फिर उसको आधे घंटे 1.5 घंटे आप नोट्स बनाइए या 1 घंटे आप नोट्स बनाइए और 1 घंटा उसको रिवाइज करिए, बार बार उसको रिवाइज करिए, ठीक है। आपका ये पोर्शन हो गया जनरल अवेयरनेस का खत्म। और सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ मैं आपको बताऊंगी, जो 10 घंटे आपके फ्री हैं उसमें आप ले सकते हो क्लासेस मेरे चैनल से जनरल अवेयरनेस की। आप कोई भी लेक्चर मेरे जो आ रहा है, ठीक है, अनट्यूशन में जो भी आपका लेक्चर आ रहा है वो कोई बोरिंग लेक्चर नहीं आ रहा है, कोई भी 1-2 घंटे का लेक्चर नहीं है। तो आप पहले देखिए चैनल पे कि कितने कितने मिनट्स की वीडियो है, आप वीडियो ओपन भी मत कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बोल रही हूँ, वीडियो जाके चेक करो कि कितने मिनट्स की वीडियो है। 1 घंटे की हुई ना फ्रेंड्स तो बिल्कुल मत खोलना, ठीक है, क्योंकि मैं बिलीव ही नहीं करती हूँ 1-1 2-2 घंटे के लेक्चर्स देने में, वो सिर्फ बच्चों का टाइम वेस्ट करता है और कुछ नहीं करता है, ठीक है। वो चीज़ें टाइम वेस्ट की इसलिए होती हैं क्योंकि बच्चों ने 1 घंटा सुना, जनरल अवेयरनेस 1 घंटा सुनी, लेकिन कितनी चीज़ उन्होंने कवर कर पाई, ये उससे नहीं होता। अब वो कवर करने के लिए उस 1 घंटे की वीडियो को 2 घंटे बार बार स्किप करके पॉइंट्स बनाएंगे। तो इसलिए जो मेरी वीडियोस है उसमें ऑलरेडी पॉइंट्स बने हुए हैं, आप सिर्फ उस वीडियो को देखो, नोट डाउन करो और फिर रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। तो पहले 2 घंटे में आपका हुआ जनरल अवेयरनेस, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 आवर्स में आपको क्या करना है, ठीक है, नेक्स्ट 2 आवर्स में आपको करना है, यहाँ पे लेना है आपको क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की भी क्लासेस आपकी चैनल पर आ रही हैं, ठीक है। ये भी मैं सेम यही बोलना चाहूंगी कि बिल्कुल भी मैंने कोई भी 2 घंटे का लेक्चर नहीं दिया है, जितनी भी क्लासेस मेरी अभी तक आ गई हैं, क्योंकि आपका HCM में मेन होगा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में, जो कि अर्थमेटिक कवर करेगा, ठीक है। अर्थमेटिक सबसे ज़्यादा आएगी, बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स ही उसमें लिखा है सिलेबस में, अगर आप कभी देखोगे, ठीक है। और ऑब्वियसली आपने देखा ही होगा सिलेबस, तो उसमें क्या लिखा है, अर्थमेटिक स्किल्स, और जो वही चैप्टर्स मेरे चैनल पर आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि आपने 10 मिनट की वीडियो में कॉन्सेप्ट कैसे समझाया, मैंने कॉन्सेप्ट भी समझाया एंड हर तरीके के क्वेश्चन करने की ट्रिक्स भी बताई हैं, ठीक है, ताकि आप इजीली हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। तो मैं सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का भी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, जनरल अवेयरनेस का भी डाल दूंगी। जनरल अवेयरनेस के साथ साथ आपके आ रहे करंट अफेयर्स भी, करंट अफेयर्स भी डेली आते हैं, तो वो भी जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये तो रहे आपके 2 घंटा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। इसमें आपको क्या करना है, अब आपको कोई बुक उठा के पहले पूरा थ्योरेटिकली उसको नहीं पढ़ना है दोस्तों, मैं आपको 50 बार बोल चुकी हूँ कि बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको देखना है, कॉन्सेप्ट समझना है, या तो आप मेरी वीडियो से देख लीजिए या आप किसी बुक से देख लीजिए। मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती हूँ कि आप जाके वीडियो ही देखिए, लेकिन चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज आपके पास जो भी बुक होती है, आप उसकी बुक का फर्स्ट जो थोड़ा बहुत दिया रहता है वो पढ़िए, फॉर्मुलेज देखिए कि कौन से कहाँ लग रहे हैं या जो भी है, उसके बाद सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने पे बैठिए, देखिए कि कौन से कर पा रहे हैं, कहाँ में दिक्कत आ रही है, दिक्कत आए तुरंत वीडियो देखिए, ठीक है। या आपको बुक में अगर वो चीज़ें मिल जाती है तो बुक देखिए, ठीक। तो ये तो था आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, 2 घंटा इनफ होता है हर दिन क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के लिए, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं देना। अब जो ये 2 घंटे आपके बचे, रीजनिंग आप अभी नहीं लोगे, 2 घंटे में आपको क्या क्या लेना है, आपका जनरल कंप्लीट हो गया, आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड हो गया, आपको लेनी है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश आपने लिया, उसको 2 घंटे में कैसे डिवाइड करना है। इंग्लिश में आपको सिनोनिम्स वगैरह जो होते हैं वो डेली करने हैं, आप चाहे उसको 2 घंटे के लास्ट वाले आवर में करो, मतलब हाफ एन आवर में करो, या आप पहले करो। और पहले आपको समझना है पूरा पूरा चैप्टर जो कि होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया या जो भी हो गया, ठीक है, वो कैसे होते हैं सॉल्व आउट, वो करने। और जो वर्ड्स जो आपका आता है सिनोनिम्स हो गया या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप का कुछ हो गया, वो आपको लास्ट आवर में आपको करना है। तो 2 घंटे में आप इंग्लिश को मैनेज करिए, ठीक है। 1.5 आवर दी है आपने उस चीज़ को समझने के लिए या उस चीज़ को करने के लिए, और हाफ एन आवर दिया आपने, तो डेली डेली आपका क्या होगा, 2-2 चीज़ें हर चीज़ में कवर होती रहेंगी, ठीक है, 2-2 चीज़ें हर चीज़ में कवर होती रहेंगी। अब आप बोलोगे दोस्तों कि रीजनिंग तो आपने बताया ही नहीं कब पढ़ना है, तो रीजनिंग का जो पढ़ने का तरीका है वो आप करोगे मॉक टेस्ट में। रीजनिंग में आपसे हमेशा बोलती हूँ, बिल्कुल भी उसमें टाइम वेस्ट मत करिए, बिल्कुल भी उसमें कोई बुक लेने खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मॉक टेस्ट में आपका रीजनिंग कवर होगा, आप पढ़ेंगे तब रीजनिंग जब आप अटकेंगे, जहाँ पे आप अटके हो नोट डाउन कर लो कि कहाँ अटके हो, नेक्स्ट डे या उसी दिन थोड़ा सा आधा घंटा और एक्स्ट्रा दे दो और रीजनिंग का वो चीज़ समझ लो, ना तो समझने में ज़्यादा समय जाएगा और ना ही करने में, ठीक है। और आपका इसी में कंप्यूटर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप ये भी नहीं चाहते हो, आप चाहते हो आपको प्रॉपर रीजनिंग का पढ़ना है, तो आप रीजनिंग पढ़ेंगे संडे को, ठीक है। वीकडेज में आपको नहीं पढ़ना है, ये तो था आपका मंडे टू फ्राइडे सैटरडे था, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अगर आप संडे को पढ़ना चाहते हैं ये सारी चीज़ें तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज 12-1 बजे तक पढ़िए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा एंजॉय करिए, क्योंकि फ्रेंड्स पढ़ाई भी ऐसे नहीं घुसानी है कि बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, स्मार्ट वर्क करिए, बिल्कुल भी हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, ठीक है। हफ्ते में 1 दिन दीजिए अपने आप को, ठीक, फ्रेश होइए, थोड़ा सा घूमने जाइए ताकि आपका भी माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो,
और आप भूलें ना, एग्जाम तक आप लोग भूलें ना कोई चीज़, ठीक है। तो आपको संडे में क्या करना है, कंप्यूटर करना है और रीजनिंग करनी है थोड़ी देर, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं, 1 घंटा कंप्यूटर देख लीजिए, 1 घंटा रीजनिंग देख लीजिए। 10 नंबर की कंप्यूटर फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी कंप्यूटर आ रही है। अगर आप डेली मॉक टेस्ट करेंगे ना तो आप उसमें भी सीख जाएंगे, उसमें भी आपको कंप्यूटर बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो थे आपके 7 घंटे, आपको कैसे कैसे करना है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ, आप एक बार ये वाली प्लानिंग से करके देखो, 30 दिन करके देखो, 30 दिन के बाद ही आपको इंप्रूवमेंट, 30 क्या मैं तो कह रही हूँ 15 दिन के बाद ही इंप्रूवमेंट नजर आने लगेगा आपको मॉक टेस्ट में, ठीक है। बिल्कुल ये मत सोचना पहले दिन आपके मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आएंगे, आई एम श्योर आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन तो आपको क्या करना है, आपको बनाना है एक रजिस्टर बना लीजिए, नोटबुक बना लीजिए, उसमें आपको डेली के नंबर देखना, और बहुत खुशी होगी दोस्तों आपको 15 दिन के बाद अपने नंबर देख के कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको इस चीज़ से कोई इंप्रूवमेंट नहीं लगा तो फ्रेंड छोड़ दीजिएगा, फिर मेरी वीडियोस देखना, ठीक है। मैं इतना गारंटी दे रही हूँ आपको इससे इंप्रूवमेंट मिलेगा दोस्तों, जब आप इतना समय इसको दोगे और जो जो मैंने बोला है वो वही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये तो था आपका क्या बोलते हैं किस तरीके से करना है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ आपको बुक कौन कौन सी देखनी है। जनरल अवेयरनेस के लिए आप देख सकते हो लूसेंट, ठीक है, लूसेंट आपको देखनी है, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही आप 3-4 बार भी अगर इसे पढ़ लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको लेना है RS अग्रवाल। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हो तो राकेश यादव का जो आपका ऑब्जेक्टिव वाले जो आते हैं ना, जिसमें क्वेश्चन होते हैं वो करने हैं, ठीक है। और रीजनिंग तो कुछ नहीं करनी है, कंप्यूटर भी कुछ नहीं करना है। इंग्लिश के लिए मैं लीजिए एस चांद, ठीक है। और कंप्यूटर और उसके लिए आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कंप्यूटर और रीजनिंग मॉक टेस्ट से हो जाएगी, और अगर आपको फिर भी लेनी है तो आप रीजनिंग की RS अग्रवाल ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था, आप मेरे तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट आएगा, इवन आपको मॉक टेस्ट में ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आपको एग्जाम से पहले ही बहुत सारी चीज़ें समझ आने लगेंगी, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, सबको शेयर ज़रूर कर देना, और मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। क्लासेस बहुत अच्छी आ रही है, एक बार जाके चेक करिए, ठीक है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही है, बिल्कुल बोरिंग लेक्चर्स नहीं है, आपका समय भी वेस्ट बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी खाइए पिए खेलते रहिए, 7 घंटे के बाद तो खेलना ही खेलना है, ठीक है। घूमते रहिए, दोस्तों के साथ मौज लीजिए, ज़रूरी नहीं है सिर्फ पढ़ते ही रहिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, जिनके साथ घूमने जाओगे उनको शेयर भी कर देना, ओके। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और करवा भी देना उनसे, ओके। और बेल बटन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। थैंक यू।